हाय गाइज, मेरे यूट्यूब चैनल IQ24 क्लासेज में एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेके आया हूं और यह है किसी श्रेणी के अंतर या योग के गुणनफल का मान बताना है। यानी आप कहेंगे श्रेणी या तो माइनस में होगी या तो श्रेणी प्लस में होगी और उनको आपस में गुणा करके हमें मान बताना है क्या होगा। तो इसको हल करने के लिए हम लोग सेकेंडों में जवाब सीखेंगे। तो आओ हम लोग सीखते हैं। हमने लिया क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 1 हमने लिखा 1-1/2। हमने क्या लिखा? 1-1/2। अगले कोष्टक में हमने लिखा 1-1/3। अगले कोष्टक में हमने लिखा 1-1/4 डॉट डॉट डॉट। ये श्रेणी जा रही है 1-1/n बार तक। श्रेणी कहां तक लिखी गई है? n बार तक लिखी गई है। तो हम कहें कि इसका मान बताइए। अब आप कहेंगे इसका मान इतना जल्दी, तो हमने कहा कि इसका आंसर होगा 1/n। तो अब आप कहेंगे आपको तो याद है, लेकिन हम लोग कैसे इसको बताएंगे? आप भी बताएंगे। आज के बाद इस वीडियो के देखने के बाद आप भी ऐसे प्रश्नों का जवाब सेकंडों में दे देंगे। आओ हम लोग सीखते हैं ये 1/n कैसे हो गया। हम कहें कि 2 और 2 में से आप 1 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 1। तो आप कहोगे 2 2 में से 1 घटा देंगे तो 1/2 क्या बच गया? 1/2 गुणे 3 और 3 में से 1 घटा दोगे आप तो कहोगे 2/3 गुणे 4 में से 1 घटा दोगे तो आप कहोगे 3/4 गुणे डॉट डॉट डॉट। अब बताइए n का गुणा 1 के साथ करोगे। अगर 1 है तो 1n होता, 2 होता तो 2n, 20 होता तो 20n, 50 होता तो 50n। यानी जितनी संख्या उतनी बार n। तो आप कहेंगे 1 बार है तो आप लिखें 1 बार n-1/n। अब गुणे में आपको पता है अंश और हर एक दूसरे से विभाजित होते हैं। तो देखिए आप कहोगे 2 से 2 कटा, 3 से 3 कटा, तो 4 से आगे वाला 4 कटता, इसके आगे वाले से n-1 कटता। यानी श्रेणी नीचे से ऊपर कटती चली जाएगी तो इसका मतलब ऊपर वाला मान कट जाता। तो श्रेणी का प्रथम पद का अंश बचता है और श्रेणी के अंतिम पद का हर बचता है। तो अब आप कहेंगे यहाँ का अंश 1 है और यहाँ का हर n है। यही हम लोगों का होता आंसर। इसीलिए तो हमने लिख दिया था सीधा सीधा 1/n। अब आप समझ गए। अब कहेंगे कि कोई भी श्रेणी होगा उसका प्रथम पद का अंश ले लेंगे और लास्ट वाले पद का हर ले लेंगे और सेकंडों में जवाब देंगे। तो आओ हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 सीख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमने लिखा 1-1/2, 1-1/3, 1-1/4 डॉट 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 1-1/50 का मान बताइए क्या होगा। आप कहेंगे प्रथम पद का अंश और अंतिम पद का हर, तो आप कह दोगे 1/50। यही आपका हो जाता आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग लेते हैं 1-1/2, 1-1/3, 1-1/4। ये श्रेणी डॉट 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 कितनी बार लिखी गई है? हमने कहा 1-1/600 बार। कितनी बार लिखी गई? 600 बार। आप कहे चाहे जितनी बार लिखिए, प्रथम का अंश अंतिम का हर, तो आप कहेंगे अंश 1 और हर का मान 600। तो आपका जवाब हो जाता है 1/600। अब बताइए माइनस वाली श्रेणी का जवाब आप सेकंडों में देंगे। कहेंगे हाँ कैसे? प्रथम पद का अंश अंतिम पद का हर। यही हो गया हमारा आंसर। आते हैं अब हम लोग सेकंड टाइप के। और सेकंड टाइप का अंतर वाला तो हमारा हो गया और सेकंड टाइप का अब हमारा बचा है योग। योग यानी श्रेणी अब प्लस के रूप में होगी। तो आओ हम लोग सीखते हैं। जैसे हमने कहा 1+1/2, 1+1/3,
1+1/4 डॉट डॉट डॉट, ये श्रेणी 1+1/n बार है। कितनी बार है? n बार है। तो हम कहेंगे इसका आंसर n+1/2 होगा। क्या होगा? n+1/2 होगा। अब आप कहेंगे ये तो केवल आप ही जानते हैं, हम लोगों को कैसे पता चलेगा? तो उसी को तो सिखाने के लिए हम आए हैं। तो आओ हम लोग इसको देखते हैं, इसका मान n+1/2 कैसे होगा। तो आप कहोगे 2 एकन्नम 2, और 2 में 1 जोड़ दोगे तो आप कह दोगे 3/2 होगा। क्या होगा? 3/2, यानी 2 एकन्नम 2, 2 1 3, 3/2। अब यहाँ आप कहेंगे 3 एकन्नम 3, 3 1 4, यानी 4/3। यहाँ 4 एकन्नम 4, 4 में 1 जोड़ देंगे 5/4, गुणे डॉट डॉट डॉट, n का गुणा 1 के साथ करोगे तो हमने बताया n आता है +1 और बटे में n। अब हमें करना क्या है? श्रेणी अंश और हर के रूप में कुछ मान कट रहे होंगे, तो देखते हैं कैसे कट रहा है। 3 से 3, यानी 3 से 3। इस बार श्रेणी ऊपर से नीचे कैसे कट रही है? ऊपर से नीचे, यानी हमारे पास बचा क्या? आप कहोगे n+1 अंश पे बचा, और पहले वाले पद का क्या बचा? हर बचा। यही तो हमने लिखा था आंसर, n+1/2। अब आप कहेंगे अच्छा, अब समझ में आया, अंतिम वाले पद के मान में 1 जोड़कर और प्रथम पद के हर से भाग दे रहे हैं। हमने कहा हाँ। तो अब आप बताएंगे अगले वाले क्वेश्चन का मान एक बार फिर से देख लीजिए। अंतिम वाले श्रेणी के n के मान में 1 जोड़ते हैं, n के मान में 1 जोड़ते हैं तो बनता है n+1, और प्रथम पद का जो हर होता है वो बटे में क्या हो जाता है? 2। अब इसी प्रकार से हम लोग ले लेते हैं 1+1/2। अगला कोष्टक बनेगा तब हमारा 1+1/3। अगला वाला होगा तब 1+1/4 डॉट डॉट डॉट। अब आप कहेंगे 1+1/100, 1+1/100 का मान बताइए। हमने कहा था अंतिम पद में 1 जोड़ लीजिए, तो आप कहोगे 100 में 1 जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा? 101 बटे प्रथम पद का हर क्या बन रहा है? 2, तो आप लिख दीजिए 2। अब आप बताइए 101 में अगर आप 2 से भाग देंगे तो आपका जवाब होगा 50.5। यही तो हम लोगों का बनता आंसर। या तो 101/2 ऑप्शन में मिल सकता है, या तो भाग देके यानी 50.5 आंसर में मिल सकता है। तो अब आप कहेंगे 101 में 2 से भाग देने पे 50.5 कैसे लिख दिया गया? आओ हम आपको भाग भी सिखा देते हैं। हम कहें कि 101 में हमें भाग देना है 2 से। अब आप कहेंगे 2 का भाग 1 में जाएगा, आप कहेंगे नहीं जाएगा। अब आप 2 अंकों को एक साथ लेंगे, और 2 अंक जब एक साथ लेते हैं तो 0 बढ़ाते हैं। तो अब कहेंगे 2 पचे 10, 2 पचे 10। अब आप 10 में से 10 घटा देंगे तो आपको मिल जाएगा 0। अब ध्यान देना, आपका शेषफल कुछ बचा नहीं। संख्या किसको उतारोगे? 1 को। अब आपने एक संख्या उतार लिया, हमने बताया 2 संख्या उतारते हैं तो 0 बढ़ाते हैं। अगली संख्या उतारने से पहले आप 0 बढ़ाओगे। अब यहाँ पर तो कोई संख्या है ही नहीं। अब आप कहोगे तब दशमलव बढ़ाएं, दशमलव बढ़ाकर क्या उतार लीजिए? 0। अब आपका बन जाएगा 2 पचे 10। अब आपका हो जाएगा 0। यानी संख्या के पहले 0 का कोई मतलब नहीं होता, इसलिए लिखा नहीं जाता, तो हम लोग कहेंगे 50.5। यही तो हमारा हो जाता आंसर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। 1+1/2, 1+1/3, 1+1/4 डॉट डॉट डॉट, 1+1/300 का मान बताइए। 100 ही बार नहीं, हमने कर दिया 300 बार। चाहे जितनी बार हो, आप सेकंडों में जवाब दोगे। तो हम कहेंगे करना क्या है? अंतिम पद में 1 जोड़ लीजिए।
आप कहोगे 300 में एक जोड़ोगे, 300 में एक जोड़ोगे तो 301 होगा। तो आपने कहा 301, हर कितना है 2, तो आप बटे में क्या लिख दोगे 2। अब आप समझ गए होंगे, भाग देने पे अब हम सीधा सीधा लिखेंगे 150.5। यही तो हमारा हो जाता आंसर। अब आप कहेंगे ये भी बता दीजिए, जब एक भाग बता दिया गया तो ये भी बता दीजिए, तो इसको भी देख लीजिए। आपको भाग देना है 301 में 2 से भाग देना है, तो आप कहोगे 2 एकन्ना 2, तो 3 में से 2 घटा दोगे तो आपको मिल जाएगा 1। अब एक जीरो उतारोगे तो ये बन गया 10, तो आप कहोगे 2 पचे 10। अब बताओ इसमें से इसको घटाओगे तो जीरो सब आ जाएंगे। अब किसका नंबर आ गया 1 का, 1 अंक उतार चुके हो। अब तुरंत आप यहाँ जीरो बढ़ाइए, अभी भी यहाँ कोई संख्या नहीं बची, तो दशमलव लगाइए और दशमलव लगा के जीरो उतार लीजिए। अब आपका बन जाएगा 2 पचे 10। क्या बन जाएगा, पूरा पूरा विभाजित हो गया, यानी 150.5। यही आपका हो जाता आंसर। यानी अब इस प्रकार से चाहे अंतर हो चाहे योग हो, किसी भी प्रश्नों का जवाब आप सेकंडों में देंगे। तो ऐसे धमाकेदार वीडियो को पाने के लिए हमारे YouTube चैनल IQ24 क्लासेज को आप लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें, और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, ताकि आपको लगातार ऐसे वीडियो मिलते रहें। जय हिंद।